हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। क्या हाल चाल सभी के? जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएंगे। आज अपनी क्लास नंबर 11 होने वाली है। जिसने भी अभी तक अपनी 10 क्लासें ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में सारी की सारी क्लासें ऐड करा दी गई। जल्दी से जाओ, सभी लोग 10 क्लासों को देख लो, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गजब के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। किसके? फैक्टर के। मतलब फैक्टर के क्वेश्चंस में क्या क्या चेंजमेंट हो सकता है, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्लास 10 कल हम लोगों ने कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए थे। आज हम लोग 11 नंबर क्लास की बात करेंगे, और जिसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्या चेंजमेंट हमारे हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आज जो क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्लास नंबर 11। और 11 में फैक्टर ही देख रहे थे, उसी को हम लोग देखेंगे। क्लास को कोई भी मिस मत करना आज की, ठीक है ना। सभी लोग आज की क्लास को मिस मत करना, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे भाई मेरे। चलो आ जाओ। जैसे हमने कल आपको एक क्वेश्चन सिखाया था और 6 पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन से, तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट क्या था। हमने कहा था क्या कि कहोगे सर, पहला पॉइंट आपका कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। पहला पॉइंट क्या कहोगे सर? पहला आपने कहा था कि कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या निकालना था हम लोगों को भाई? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहोगे सर? सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। सम गुणनखंडों की संख्या। और अगर बात तुमसे तीसरी पॉइंट की जाए, तो हमने तीसरे पॉइंट की बात की थी। वो तीसरा पॉइंट क्या है सर? विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो क्या है सर? विषम गुणनखंडों की संख्या। और ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। जिसने भी ना किया हो तो आप सभी लोग देख लेना, आज चेंजमेंट क्या हो सकते हैं क्वेश्चन में, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, ये आप सभी लोग देखते हुए चलोगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट अपना क्या था सर? कुल गुणनखंडों का योग। मतलब जो हमारे टोटल फैक्टर्स आएंगे, टोटल फैक्टर्स हमारे जो आएंगे उनका सम। ठीक है ना, कुल गुणनखंडों का योग। उसके बाद देखेंगे सर सम गुणनखंडों का योग। और लास्ट पॉइंट क्या देखा था सर हमने? विषम गुणनखंडों का योग। तो ये 6 पॉइंट आपके पास रहेंगे, और इन 6 पॉइंटों पे हमें चर्चा करनी थी। हमने कहा था एक नंबर आपके पास आएगा, कुछ नहीं करना, उस नंबर के आपको फैक्टर करने। फैक्टर कर लेना, उसके बाद आपको 6 पॉइंट निकाल लेने। एक क्वेश्चन कल हमने कराया भी था क्लास नंबर 9 में। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने कहा, मान लो आपसे कहा गया कि 36, क्या 36 एक नंबर दिया गया, और इसमें तुमसे कहा गया कि बताओ इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। अब 6 पॉइंट हमने एक साथ बताए थे तुमको, लेकिन 6 पॉइंट वहां पर साथ नहीं आएंगे। आपके पास क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट आएगा कि सर बताओ 36 के टोटल जो फैक्टर होते हैं उनका सम क्या होगा, या बताओ सर जो 36 के टोटल फैक्टर होते हैं उनका सम नंबर्स का सम क्या होगा। यानी विषम संख्या का योग क्या होगा, सम संख्या का योग क्या होगा। इन्हें 6 में से आपसे कोई भी पॉइंट मेरे भाई पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग तैयार रहना, इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ये 6 पॉइंट आपके पास होंगे फैक्टर के, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट आपके पास होंगे गुणनखंड के। तो गुणनखंड और गुणज हमने आपको बता रखा था कि सर गुणज जिनकी संख्या हमारी इंडेफिनिट यानी असीमित होती है, लेकिन फैक्टर यानी गुणनखंड की बात करेंगे सर, तो इनकी संख्या हमारी क्या होती है? डेफिनिट यानी सीमित होती है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि बताओ इसमें कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करेंगे सर पहला, तो यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि जो 36 है इसके आप फैक्टर निकालो और सम ऑफ ऑल फैक्टर। मतलब पॉइंट नंबर कौन सा निकालना है, तो कहोगे इसका पॉइंट नंबर सर फोर्थ हमसे कहा गया कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब उसके पहले तुम्हें इसके फैक्टर करने होंगे। इसके फैक्टर कैसे करोगे? पुराना वाला तरीका आजमा सकते हो। अगर तुम्हें कोई समस्या हो रही है, 2 से निपटाओगे कितना आएगा साहब? 18। फिर 2 से निपटाओगे साहब 9 आएगा। 3 से निपटाओगे 3 आएगा, और इसका काम खत्म हो गया। 2 कितनी बार आया सर? इसके फैक्टर किए तो हमने 2 की पावर 2 आ गया।
और 3 की पावर भी 2 आ गया, ठीक ना। 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, और 3 की पावर 2 9, और 9 चौके कितना होता है 36 होता है। यही तो फैक्टर है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे जैसे ही 36 आया तो तुम्हें पता हो जाएगा सर हमें ये फैक्टर लिख ले। फैक्टर लिख ली, अब हमें पॉइंट कौन सा निकालना, कहोगे साहब चौथा पॉइंट निकालना। और चौथा पॉइंट हमने बताया था कि जब भी कभी टोटल जो फैक्टर हो उसका सम निकालना हो तो पावर की शुरुआत हम कहां से करेंगे, तो सर मिनिमम पावर 0 से लेकर चलेंगे और मैक्सिमम पावर जो उसकी दी गई हो वहां तक हमको जाना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितना दिया गया, कहोगे सर 2 दिया गया है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे, तो कहोगे सर 2 की पावर 2 तक जाएगी। यही काम सब 3 के साथ भी, 3 की पावर कहां से शुरुआत करेंगे, 0 से करेंगे और कहां तक जाएंगे, 3 की पावर 2 तक जाएंगे। आ जाओ भाई पहला पॉइंट ही निकाल लेते हैं हम लोग। शुरुआत कहां करोगे, तो कहोगे सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बस हमें यहीं तक जाना, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारी क्या दी हुई है, मैक्सिमम पावर हमारी क्या दी हुई है सर, 2 ही दी हुई है। और यही काम हमें किसके साथ करना है, तो 3 के साथ भी करना है सर। 3 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया, बस काम खत्म हमारा। यही होंगे टोटल नंबर्स, जो उनका सम होगा वो यही होगा। किसी की भी पावर 0 हमने कहा था वैल्यू क्या होगी, चाहे किसी की पावर 0 वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ सर हो गया क्या 1, 2 की पावर क्या हो गया 2 हो गया सर, 2 की पावर 2 क्या हो गया सर 4 हो गया, ठीक है। इंटू किसी की पावर 0 सर 1 प्लस 3 हो गया प्लस 9 हो गया। ये बात किसे समझ में नहीं आई, 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया सर, 1 हो गया 3 हो गया और 9 हो गया। बस एडिंग करेंगे हम लोग, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। और यहां से आओगे तो 9 3 12 और 1 13, 13 13 सत्ते 91, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स अगर हम देखेंगे क्या आ जाएगा सर 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और अगर ऐसे भी करना चाहो तो क्या चेक करा दें, क्या चेक करा दें बताओ, हाँ या ना। 36 के फैक्टर निकाल सकते हो ना सर, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा। क्या होगा, सबसे छोटा फैक्टर सर 1 होगा, तो ये 1 हो गया। इसके बाद सर क्या आएगा 2 आएगा, जो जो इस संख्या को काटता जाए वही इसका फैक्टर होता जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया साहब, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 से नहीं जाएगा, 6 हो गया सर, 7 8 छोड़ जाओ, 9 हो गया, 12 हो गया सर। 12 के बाद और कौन इसको काटेगा, तो 18 काटेगा। 18 के बाद और कौन काटेगा सर, 36 काटेगा। तो इतने इसके फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर्स जो होंगे उनकी नंबर्स क्या होंगे, तो सर इतने होंगे, 4 4 8 और 1 9 फैक्टर होंगे। 1 2 3 4 तो काटेंगे, 5 छोड़ दो, 6 6 36 हो जाता है, 7 8 नहीं काटेगा, फिर सर 9 काटेगा, 9 क्या 10 11 नहीं काटेगा, 12 काटेगा, 12 के बाद 13 14 15 16 17 नहीं 18, और फिर सीधे स्वयं 36। किसी भी संख्या के दो फैक्टर तो फिक्स होंगे, एक एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी, ये मानकर चलना। मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने बन रहे हैं देखोगे तो कहोगे सर साफ 4 4 8 और 1 9, इसके टोटल फैक्टर कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। चेक करोगे क्या, देखो यहाँ हमने कहा था जब भी कभी तुमसे टोटल फैक्टर की बात की जाए तो जो पावर दी गई हो उस पावर में एक ऐड कर लेना और मल्टीप्लाई करा देना। यहाँ देखो पावर कितनी सर 2 की पावर 2, जब 2 की पावर 2 है एक ऐड करोगे तो क्या होगा 3, यहाँ 3 होगा और यहाँ पे भी एक ऐड करोगे 3, और 3 तिरका कितना होता है साहब 9 होता है। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं। सबको योग करोगे, जोड़ो भाई, 36 और 18 कितना होता है, 36 और 18 सर 54, 54 और 12 कितना होता है सर 66, 66 और 9 कितना होता है 75, 75 और 6 कितना होता है सर 81, 81 और 4 85, 85 और 6 कितना होता है सर 85 6 91, और यही पे देखो यही तो आंसर आया तुम्हारा, यही तो आंसर आया है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि आगे हमसे कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ से तुम्हें ये ध्यान रखना, इन 6 में से कोई भी पॉइंट तुमसे पूछा जा सकता है, तो तुम आराम से सारे पॉइंट क्लियर कर पा रहे होगे, आराम से सारे पॉइंट क्लियर कर पा रहे होगे, बताओ हाँ या ना, चीजें क्लियर है। अगर यही तुमसे कहा गया होता कि बताओ सम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, तो हमने कहा था केवल सम वाले केस में तुमको क्या करना है, ये 2 की पावर 0 से ना शुरू करना, सम वाले को केवल 2 की पावर 1 से शुरू करना और मैक्सिमम पावर तक चले जाना, और बाकी विषम की पावर के साथ हमें कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। यानी अगर हमसे पूछा होता, इसी में बता देते हैं, इसी में बता देते हैं, देखो आगे स्लाइड पे आ जाओ, आगे स्लाइड पे आ जाओ भाई। यही तो था ना
केवल सम के केस में क्या करना है, सिर्फ 2 की पावर 0 नहीं लेनी, बाकी हमें सब लेना है। इसका काम खत्म हो जाएगा, यानी ये ले लेंगे सर 2 आ जाएगा, और ये ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 होगा भाई, है 2 की पावर 2 होगा यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेंगे तो सर 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, 9 3 12 और 1 13, 13 6 कितना हो जाएगा सर 78। सम गुणनखंडों की संख्या जो है उनका योग कितना होगा, तो साहब 78 होगा। 91 टोटल, जिसमें से सम वालों का कितना होगा, तो कहोगे 78, और बच गया क्या, विषम। विषम के केस में हमने कहा था सम को बिल्कुल छोड़ देना है, बचा हुआ तुम्हारा आ जाएगा। बचा हुआ क्या सर, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सॉल्व कर लो, 1 + 3 + 9, 9 3 12 और 1 13, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा 13। 78 और 13 जोड़ोगे तो 91 आ भी जाएगा। 78 और 13 जोड़ोगे तो साहब 91 हमारा आ जाएगा, जो कि आपने क्वेश्चन में बताया भी है, जो कि आपने क्वेश्चन में बताया भी है। तो 6 पॉइंट थे, 6 के 6 पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे तुम्हारे 6 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन में परिवर्तन क्या करेगा, आगे क्वेश्चन में परिवर्तन क्या करेगा, अब देखना। आ जाओ नया क्वेश्चन सीखते हो, चलो भाई। देखो, जैसे तुमसे कहेगा बताओ 36 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड की संख्या क्या होगी, क्या होगी जिसमें जिसमें गुणनखंड एक शामिल नहीं है, गुणनखंड एक शामिल नहीं है। एक शामिल नहीं, ये बात समझो क्या कह रहा है। कह रहा पहले तो 36 के टोटल फैक्टर निकालो, फिर उसमें ये बताओ कि वो जो संख्या आएगी उसमें जो एक फैक्टर है उसको घटा देना है, उससे एक को शामिल नहीं करना है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या सर, 36 की बात की जाए तो हमने कहा 36 के सर फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3 होगा और 3 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा और 3 की पावर 2 होगा, यही तो होगा। और टोटल फैक्टर की बात की गई है, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है, टोटल फैक्टर नंबर निकालने हो, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो क्या करोगे, जो भी पावर दी जाए उस पावर में एक ऐड कर देना, उस पावर में एक ऐड कर देना और मल्टीप्लाई करा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 की पावर कितना है साहब 2, 2 की पावर कितना है 2, तो इस 2 में एक ऐड करोगे, हाँ या ना, हाँ या ना, तो कहोगे हाँ सर। 3 की पावर कितना है सर, 3 की पावर है 2, और 3 की पावर 2 है यानी 2 + 1, बात क्लियर है। 3 × 3 हो गया, और 3 × 3 यानी सवाल का जवाब सर क्या होना चाहिए था 9। लेकिन अगर ये कंडीशन ना दी होती बेटा, अगर ये कंडीशन ना दी होती तो जवाब तो तुम्हारा बढ़िया था सर कि इसके कुल फैक्टर्स जो होंगे उनकी संख्या 9 होगी। लेकिन उसने कहा जो फैक्टर होंगे, यहां से तुमने अभी निकाला था क्या, 1 सर 2 3 4 6 9 12 18 और 36, यही तो निकाले थे, यही टोटल 9 फैक्टर थे, जो हमारे 9 फैक्टर थे। लेकिन कह रहा कि उसमें से जो फैक्टर एक है हमारा वो शामिल नहीं है, एक शामिल नहीं है मतलब एक संख्या कम हो जाएगी, इस फैक्टर को नहीं लेना है, इस फैक्टर को नहीं लेना है। तो जब इसको नहीं लोगे तो अब हमारे फैक्टर की संख्या क्या बचेगी साहब, 9 थी, अगर एक नहीं लेंगे तो एक इससे घटा दोगे, तो अब हमारे पास फैक्टर क्या बचेंगे 8। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ठीक है ना, बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं आता, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा और चेंजमेंट अगर करें क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, आ जाओ देखो। जैसे उसने अगला क्वेश्चन, इसी पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, एक ही क्वेश्चन वही रखेंगे 36 पे ही। बताओ 36 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग क्या होगा जिसमें जिसमें एक एक 2
व 36 शामिल नहीं है। 1, 2 व 36 शामिल नहीं है। बात समझ रहे हो क्या? कह रहा कि पूरा जो टोटल फैक्टर्स है 36 के उनका सम निकाल लो, लेकिन उसमें जो है 1, 2 और 36 ये शामिल नहीं है। 1, 2 और 36 शामिल नहीं है। तो बात की जाए, अभी तुमने निकाला था सर इसके फैक्टर, अभी हमने निकाले थे कि 36 के फैक्टर क्या किए थे तुमने सर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये फैक्टर थे। और इसका अभी हमने जब सम निकाला था तो सम क्या आया था, टोटल जो फैक्टर थे उनका सम कितना आया था, तो कहोगे सर 91 आया था। टोटल जो नंबर का फैक्टर का था उसका सम जो आया था 91 आया था। अभी हाल ही में पीछे निकाला है, हाँ या ना में बता दो भाई जल्दी से। ये देखो अभी निकाला है, टोटल फैक्टर का सम कितना 91, तो 91 ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब वो कह रहा है कि साहब तुमने फैक्टर का सम तो निकाल दिया, लेकिन इसमें 1, 2 और 36 शामिल नहीं है। तीन संख्या, अगर संख्याएं पूछी गई होती तो संख्याएं कितनी नहीं शामिल है सर, 1, 2 और 3 संख्याएं शामिल नहीं है। टोटल संख्याएं कितनी थी फैक्टर की 9, और 9 में से 3 शामिल ना होती तो तुम्हारी टोटल फैक्टर कितने होते 6। लेकिन यहाँ पर योग की बात चल रही है, टोटल योग कितना 91 कह रहा है, उसमें शामिल कौन कौन नहीं है, 36 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है या 1 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं, यानी 36, 2 38 और 1 39। मतलब जो भी सम तुम्हारा आया होगा उसमें से 39 घटा दो, जो भी सम आया होगा उसमें से 39 घटा दो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे पास होगा। ठीक है ना, कितना था सर 91, और 91 में से कितना घटा दो 39 घटा दो, 11 से 9 गए भाई कितना बच गया साहब 2 बच गया, 8 से 3 गया कितना बच गया, सवाल का जवाब सर 52 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ बात सभी को समझ में आ गई, हाँ या ना? ये 6 पॉइंट तुमसे घुमा घुमा कर पूछे जाएंगे और तुम आराम से क्वेश्चन को बता रहे हो। 6 पॉइंट तुमसे घुमा घुमा कर पूछे जाएंगे और तुम आराम से बता रहे होगी, जल्दी बताओ हाँ या ना। इसी तरीके के क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करते रहना, क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते रहेंगे। मान लो लेखपाल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 40,096 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, जल्दी से बताओगे सभी लोग कमेंट में, जवाब तुम लोगों के लिए, ये जवाब तुम लोगों के लिए है। 4096 यानी 4096 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ये तुम लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। एक क्वेश्चन और है होमवर्क में, बताओ 320 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, 240 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन, बताओगे 480 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ये मेरे भाई तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। और यकीन मान के चलना, ये हम लोग जो फैक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक टॉपिक है, सारे टीचर ये आपको टॉपिक के रूप में पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोगों ने इसको नंबर सिस्टम में ही कंप्लीट कर लिया है, फैक्टर और मल्टीपल वाला। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनको आप सभी लोग इसी चैप्टर में निपटाते हुए चलोगे, तो हम लोग आगे फैक्टर्स का चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ेंगे और आराम से इसके क्वेश्चन निकल रहे होंगे। सभी लोग यकीन मान के चलना बेहतरीन तरीके से, जो भी लोग क्लास ले रहे होंगे सभी लोगों को मजा आ रहा होगा, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलोगे, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। जिसने भी अभी तक प्लेलिस्ट ना देखी हो
तो प्लेलिस्ट में आज ही आप 11वें नंबर की क्लास को ऐड करा दिया जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट को देख लोगे और सारी की सारी क्लासें ले लोगे। और उसके बाद करना क्या है, आपको सारी क्लासें जो हुई हैं उनका रिवीजन कर लेना है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही जल्द नंबर सिस्टम के जो पीवाई क्यू आए हुए हैं उनको कर रहे होंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना। कमेंट में ये जो सवाल दिए हैं इनके जवाब सभी के आने चाहिए, क्योंकि कल वाली क्लास में कमेंट में किसी का जवाब भी देखने को नहीं मिला। तो ये आपको आज सभी लोगों को कमेंट में जवाब देना है। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते, कल मिलेंगे भाई मेरे इसी टाइम। जय हिंद।